करोड़ की आबादी है जी। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बदनामी दूसरे देश में होती होगी। भारत में 80 करोड़ लोग जो है इतने गरीब है कि 5 लोगों को 9 साल में 1 लाख करोड़ हजार रुपए जो है कर्जा कर लिया। देश के ऊपर 1,50,000 करोड़ का जो है कर्जा हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और हमारे साथ फूलचंद यादव जी मौजूद हैं। तो आइए मैं उनसे बात करती हूँ 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सर आप बताइए 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री। 2024 में प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता बनेगा। ये राजा रानी के पेट से नहीं निकलता है, बैलेट पेपर ईवीएम से निकलते हैं। ठीक है, आप लोग बात करते हैं कौन बनेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर 5 साल बाद चुनाव होगा। जिसके पास सांसद दल की संख्या ज़्यादा होती है उसी में से एक आदमी को प्रधानमंत्री मनोनीत किया। जी सर, G20 की बैठक हुई थी, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत को विश्व बनाने की वो हो रही है, भारत को विश्व बनाने की मांग हो रही है जी, विश्वगुरु बनाना चाहते हैं मोदी जी। तो आपको लगता है कि भारत विश्वगुरु बन सकता है। मैडम जी, जिस देश की सामरिक शक्ति बहुत बड़ी मजबूत है, सामरिक शक्ति का मतलब जो होता है कि हमारे पास आयुध हथियार मिसाइल तोप परमाणु शक्ति परमाणु बम हवाई जहाज ऐसे मारक क्षमता के हो कि हम किसी देश पर आक्रमण करके कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, जिस देश में भूखमरी न हो, जिस देश में बेरोजगारी न हो, ठीक है, वह देश बन सकता है। आज हमारे देश की स्थिति ये है 80 करोड़ जनता जो है ना 5 किलो राशन पे जी रही है। 80 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है जी। अब ये सोचिए कितनी बड़ी बदनामी दूसरे देश में होती होगी। भारत में 80 करोड़ लोग जो है इतने गरीब है कि 5 किलो उनको राशन दिया जाता है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के ऊपर कितना कर्ज हर महीने आ जाता है खाद्यान्न देने में, फ्री के आता नहीं, सरकार को खरीदना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और हमारे यहाँ पढ़े लिखे। आपका कहना है कि 5 किलो राशन में क्या होता है, ठीक है, तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है 5 किलो राशन जो मोदी जी दे रहे हैं वो जो पब्लिक लेके जा रही है वो दुकानों पे जाकर के उसको बेच देती है। आपने माना जी कि ये सरकार के पास डाटा है, इसको सर्च करना चाहिए कौन उसके पात्र हैं कौन नहीं, किसको देना चाहिए। 80 करोड़ कम नहीं होता है। अगर इन्हीं 80 करोड़ लोगों को काम दे दिया जाए, ये काम करेंगे तो शौचालय भी बना लेंगे, मकान भी बना लेंगे, अपने जीवन को सही जीने का इनका राज आ जाएगी। इससे मोदी सरकार ने इतने सारे शौचालय बनवा तो दिए हैं। मैंने शौचालय बनवा दिए, गांव में शौचालय के पैसे भी दिए जा रहे हैं जी, पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों को काम दे दिया जाए तो सरकार को शौचालय पैसे नहीं खर्चा करना पड़ेगा, लोग कमा के बना लेंगे, ऐसे बड़े बड़े मकान बना लिए। यही सरकार थी आज़ादी के बाद, ये भारत सरकार आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान लगाए गए, प्रतिष्ठान लगाए गए और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल खोला गया। लोग पढ़े लिखे, उनको पढ़ा लिखा करके नौकरी दिया गया और नौकरी करने के बाद लोग रिटायर हुए, उनको पेंशन भी मिली। ठीक है, आज ये सरकार सैनिकों तक की पेंशन बंद कर दी है। किसानों को जो है आय दुगुनी के बजाय एकदम जो है आए दिन हमारे किसान जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसानों का कर्ज कभी माफ़ नहीं होता है, लेकिन अडानी अंबानी और देश के उद्योगपति जो पैसे लेके बाहर भाग जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 72 लोग अब तक जा चुके हैं, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए लेके चले गए। इतने पैसे में देश की कुछ अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। आपने G20 की बात किया, G20 हर वर्ष किसी न किसी देश में आयोजित किया जाता है। सभी देश के लोग सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके उनका अभिवादन और एक प्रस्ताव बनाते हैं क्या करना है, लेकिन ये अनुपयोगी भी नहीं होता, ज़्यादा उपयोगी भी नहीं होती। किसकी भूमिका उठा करके सारी चीज़ G20 के आधार पर किया गया फैसले पे ही किया जाए। ठीक है, एक अनौपचारिक G20 जो है ग्रुप 20 की, जिसमें 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन इस बार तो 20 आ भी नहीं पाए। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी भव्यता लगा दी गई कि आए हुए मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीना दिया गया, दिल्ली को चमका दिया गया। आप ये बताइए, आज आप गरीब होंगे, पहले 50 लाख हजार करोड़ रुपए कर्जा था सन 1947 से लेकर के 67 साल तक जब कांग्रेस की सरकार राज की, तब मोदी जी ने 9 साल में 1 लाख करोड़ हजार रुपए जो है कर्जा कर लिया। अब देश के ऊपर 1,50,000 करोड़ का जो है कर्जा हो गया। जब आप पास गरीबी होगी तो आपको फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे में कुछ और काम किया जा सकता है। देश की जनता इस बात समझे। अब आप मोदी जी, सर देश की जनता तो खुश हो रही है कि मोदी जी ने विकास कर दिया देश का,
कोई भी चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा दिया और अब सूर्ययान भी पहुंचाने वाले हैं। 15 अक्टूबर 1967 को इसरो की स्थापना हुई। उसके पहले भी सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया जा चुका है चंद्रमा पे। दक्षिणी छोर पे आपने जो किया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये इसका आश्रय जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों पे जाता है, जिनको 17 महीने के 1300 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। आप बताइए कि कैसे विश्व गुरु हम बनेंगे। हे विश्व गुरु, सीने की चौड़ाई कम करो, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई आबादी को पाबंद करो। धन्यवाद। पे जाकर के उसको बेच देती है। आपने माना जी कि ये सरकार के पास डाटा है, इसको सर्च करना चाहिए कौन उसके पात्र हैं कौन नहीं, किसको देना चाहिए। 80 करोड़ कम नहीं होता है। अगर इन्हीं 80 करोड़ लोगों को काम दे दिया जाए, ये काम करेंगे तो शौचालय भी बना लेंगे, मकान भी बना लेंगे, अपने जीवन को सही जीने का इनका राज आ जाएगा। इससे मोदी सरकार ने सरकार ने इतने सारे शौचालय बनवा तो दिए हैं। मैंने शौचालय बनवा दिए, गांव में शौचालय के पैसे भी दिए जा रहे हैं। जी, पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन लोगों को काम दे दिया जाए तो सरकार को शौचालय पैसे नहीं खर्चा करना पड़ेगा, लोग कमा के बना लेंगे, जैसे बड़े बड़े मकान बना लिए। यही सरकार थी आज़ादी के बाद। ये भारत सरकार आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान लगाए गए, प्रतिष्ठान लगाए गए और लोगों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल खोला गया। लोग पढ़े लिखे, उनको पढ़ा लिखा करके नौकरी दिया गया और नौकरी करने के बाद लोग रिटायर हुए और उनको पेंशन भी मिली। ठीक है, आज ये सरकार सैनिकों तक की पेंशन बंद कर दी है। किसानों को जो है आय दुगनी के बजाय एकदम जो है आए दिन हमारे किसान जो है आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसानों का कर्ज कभी माफ़ नहीं होता है, लेकिन अडानी अंबानी और देश के उद्योगपति जो पैसे लेके बाहर भाग जा रहे हैं, दूसरे देश में जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 72 लोग अब तक जा चुके हैं, जिसमें 17,000 करोड़ रुपए लेके चले गए। इतने पैसे में देश की कुछ अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। आपने G20 की बात किया। G20 हर वर्ष किसी न किसी देश में आयोजित किया जाता है। सभी देश के लोग सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुला करके उनका अभिवादन और एक प्रस्ताव बनाते हैं क्या करना है, लेकिन ये अनुपयोगी भी नहीं होता, ज़्यादा उपयोगी भी नहीं होती। किसकी भूमिका उठा करके सारी चीज़ G20 के आधार पर किया गया फैसले पे ही किया जाए। ठीक है, एक अनौपचारिक G20 जो है ग्रुप 20 की, जिसमें 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, लेकिन इस बार तो 20 आ भी नहीं पाए। लेकिन इसके लिए इतनी बड़ी भव्यता लगा दी गई कि आए हुए मेहमानों को सोने चांदी के बर्तनों में खाना पीने दिया गया, दिल्ली को चमका दिया गया। आप ये बताइए, आज आप गरीब होंगे, पहले 50 लाख हजार करोड़ रुपए कर्जा था सन 1947 से लेकर के 67 साल तक जब कांग्रेस की सरकार राज की तब मोदी जी ने 9 साल में 1 लाख करोड़ हजार रुपए जो है कर्जा कर लिया। अब देश के ऊपर 1,50,000 करोड़ का जो है कर्जा हो गया। जब आप पास गरीबी होगी तो आपको फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है, इतने पैसे में कुछ और काम किया जा सकता है। देश की जनता इस बात समझे। अब आप मोदी जी, सर देश की जनता तो खुश हो रही है कि मोदी जी ने विकास कर दिया देश का। चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा दिया और अब सूर्ययान भी पहुंचाने वाले हैं। 15 अक्टूबर 1967 को इसरो की स्थापना हुई। उसके पहले भी सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया जा चुका है चंद्रमा पे। दक्षिणी छोर पे आपने जो किया है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। ये इसका आश्रय जो है हमारे देश के वैज्ञानिकों पे जाता है, जिनको 17 महीने के 1300 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। आप बताइए कि कैसे विश्व गुरु हम बनेंगे। हे विश्व गुरु, सीने की चौड़ाई कम करो, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई आबादी को पाबंद करो। धन्यवाद।